जिनको लेकर रोज़ाना कुछ ना कुछ अपडेट आती रहती है और इसको लेकर शिक्षक परेशान हैं। फाका कशी की इन लोगों के ऊपर नौबत आ गई, लेकिन सरकार को सुनना नहीं है। लेकिन सरकार जानते हैं कि सिर्फ मुसलमानों का वोट लेना है, लेकिन इस मर्तबा इंशाल्लाह सरकार को भी पता चल जाएगा कि है इन शिक्षकों की ताकत क्या है, इन शिक्षकों का जो पावर क्या है, वो अपने वोट के ज़रिए बताएंगे। देखिए इश्तियाक साहब लिख रहे हैं कि फिर अच्छे से टीचर का अपॉइंटमेंट होगा। ठीक है जी। देखिए जब बहाली एक निज़ाम यानी तरीके से जब बहाली होगी तो उसके अंदर आप योग्य व्यक्ति को खोजा जाएगा। ये हर मदरसे, आप जानते हैं बीपीएससी में ही देख लीजिए, उसमें क्या है, आपका डीएलएड है, आपका सीटेट पास होना ज़रूरी है। तो उम्मीद है कि मदरसे के अंदर भी बहाली आएगी तो आपका इसमें भी डीएलएड और सीटेट अनिवार्य ज़रूर मांगा जाएगा। अब बहुत सारे शिक्षक ये सोच रहे हैं कि सिर्फ हर मौलवी करके, या बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो समझ रहे हैं कि सिर्फ हमने मौलवी किया है तो हमारी बहाली होगी। देखिए बहाली के लिए तो आपको कम से कम जो टेट है वो तो आपको पास करना ज़रूरी है, चाहे आपका डीएलएड पास हो प्लस सीटेट पास हो। ठीक है, ये होगा तो आप इसके अंदर आगे जब भी बहाली आएगी तो आप इसके लिए योग्य रहेंगे। अगर आपने सिर्फ फोकानिया मौलवी ये सब किया है तो इस पर आपको, क्योंकि बहाली बिहार के अंदर किसी भी विभाग में, आप शिक्षा विभाग के अंदर आपको कोई भी डीएलएड ट्रेनिंग करना ज़रूरी होता है, तभी आप उसके अंदर बहाल हो सकते हैं। तो मदरसे के अंदर भी आपका यही रहने वाला है। लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, जब भी नोटिफिकेशन आएगा मदरसा बोर्ड में बहाली को लेकर, क्योंकि उसमें हर मदरसे, हर ज़िला के अंदर जितने मदरसे हैं उसकी जो सीट खाली होगी तो उस सीट के बारे में भी बताया जाएगा कि इस मदरसे के अंदर इतनी सीट खाली है। जब वो डाटा बिहार मदरसा बोर्ड का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जब उसके ऊपर आता है तो उसके बाद हम लोगों को कुछ पता चलेगा कि उसके अंदर क्या, किस मदरसे के अंदर कितनी सीटें खाली है और किस मदरसे के अंदर कितनी शिक्षकों की ज़रूरत है, वो वक्त आने पर पता चलेगा। लेकिन आप लोगों का बहुत कमेंट रहता है, आप लोग बहुत सारे जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो इस यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करते हैं, जो इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, काफ़ी उनका प्यार रहता है इस यूट्यूब चैनल के लिए, तो हम भी उनका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। एमडी फैज़ान राही लिख रहे हैं कि भाई आप क्या टीचर हैं मदरसे के, आप जो समझ लीजिए, टीचर समझ लीजिए, या आप लोगों के लिए मैं यूट्यूब पे वीडियो भी बनाता हूँ। ठीक है, और आप लोगों के लिए जो भी जो ज़रूरी चीज़ें हैं मैं आप लोगों के लिए लाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, उसके बाद आप जो कह रहे हैं, जी 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 टीचर हैं जी, उसके बाद क्या लिखें, जो स्टाफ रिटायर हो गया है उसका पेमेंट कब आएगा। देखिए पेमेंट तो आप जानते हैं कि शिक्षा विभाग से बातचीत चल रही है, पेमेंट को लेकर भी काफ़ी, जवाहरलाल झा का भी काफ़ी दिनों से मसला इसी तरह अटका हुआ है और सरकार इसके ऊपर ध्यान देने की कोशिश नहीं कर रही है। अब देखते हैं कि सरकार आगे क्या कदम उठाती है, क्योंकि क्या बोलते हैं, जो कारी शोएब जो हैं आरजेडी के निचले सदन के जो विधायक वो हैं, तो उनकी तरफ से भी आवाज़ उठाई गई थी सदन के अंदर। तो शिक्षा मंत्री जो है उन्होंने उनको अपने चेंबर में बुलाया था और उन पर काफ़ी डिटेल में बात हुई है। आगे कोई ना कोई आपको अपडेट शिक्षा विभाग की तरफ से पेमेंट को लेकर मिलने वाला है। अब जो भी आप लोगों का सवाल है आप पूछते जाएं, हाफिज पोस्ट के लिए क्या क्या ज़रूरी होगा। देखिए बहाली के लिए आपको हाफिज के लिए जहाँ तक की बात है, तो देखिए योग्यता आपका कम से कम, हाफिज के लिए तो आपका मौलवी कम से कम होना ही चाहिए। अगर आप मौलवी आपका नहीं होगा तो आप आगे अगर कभी आपका प्रमोशन होता है या आगे आप कोई आगे इस पे जाते हैं तो आपके पास जो अच्छा, अगर ऊंचे लेवल की डिग्री होगी तो आप ही के लिए फ़ायदा होगा। उसके बाद आपको तो जो सीटेट वगैरह है, जो डीएलएड वगैरह, ये सब तो पास होना ज़रूरी, तभी मदरसे के अंदर अब वो ज़माना नहीं है कि पहले इसी तरह बहाली हो जाती थी।